गुरुदेव, साक्षी की साधना जब हम पूरे ध्यान से करते हैं तो प्रफुल्लता खत्म होती चली जाती है, और धीरे धीरे हमारी प्रफुल्लता जैसे कम होती है तो फिर बार बार हमारा साक्षी छूट जाता है। महत्वपूर्ण सवाल है। यदि हम दृष्टा भाव से चीजों को डिटैच्ड होकर देखेंगे तो सामान्यतः हम जिसको अपना सुख कह रहे थे, प्रसन्नता कह रहे थे, उसमें कमी आएगी। ये आधी बात है। दूसरी आधी बात और बता दूं, जो दुख है उसमें भी कमी आएगी। हमारे सुख दुख का जो द्वंद्व है, द्वैत है, वो आपस में जुड़ा हुआ है, एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह। अगर रहेंगे तो दोनों रहेंगे, जाएंगे तो दोनों जाएंगे, उसमें से एक बच नहीं सकता। जब हमने डिटैचमेंट साधा, हम सिक्के से दूर हुए, तो एक पहलू से ही दूर नहीं होंगे, दूसरे पहलू से भी दूर हो जाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। हमारे सामान्यतः सुख दुख की जो अनुभूति है वह एक द्वंद्वात्मक संरचना है। अगर हम उससे ग्रस्त हैं तो दोनों चीजें बारी बारी से होती रहेंगी। जिन चीजों से सुख मिला था उसी से फिर दुख मिलेगा, फिर सुख मिलेगा, फिर दुख मिलेगा। दिन और रात की तरह चीजें गोल 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 घूमती रहेंगी। अगर हम दूर चले गए, समझो हम पृथ्वी पर थे, तो दिन होगा, रात होगा, फिर दिन होगा, फिर रात होगा। अगर हम अंतरिक्ष में चले गए, पृथ्वी से बहुत दूर, तो ना दिन होगा ना रात होगा। एक शांति की दशा होगी, उसमें और गहरे डूबेंगे तो एक नए प्रकार की आनंद की भाव दशा जन्मेगी। आनंद सुख से भिन्न बात है। साधारणतः लोग सोचते हैं कि आनंद यानी महासुख, आनंद यानी विराट सुख, कभी खत्म ना होने वाला सुख। ये बात बिल्कुल गलत है। हम जिसे सुख कहते हैं वैसा उसमें कुछ भी नहीं होगा। सुख और दुख दोनों उत्तेजनाएं हैं जो हमारी मूर्छा में पैदा होती हैं। अगर हम जागे, साक्षी बने, तो फिर दोनों ही प्रकार की उत्तेजनाएं नहीं होंगी। हम उत्तेजना के पार शांत चेतना में जा रहे हैं, और अक्सर भ्रम पैदा हो जाता है। शांति और उदासी के बीच में कंफ्यूजन पैदा होता है। एक व्यक्ति शांत बैठा है, कहना मुश्किल है बाहर से देख के कि शांत है कि उदास है, क्योंकि उदास व्यक्ति भी वैसा ही दिखता है। एक आदमी डिप्रेशन में है और एक व्यक्ति वैराग्य में है, ये दोनों एक से लग सकते हैं, यद्यपि बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। फिर भी बाहर से इनके लक्षण समान होंगे। वो जो वैराग्य की भाव दशा में जी रहा है, जिसके मोह के बंधन छूट गए, उसे भी किन्हीं चीजों में रस नजर नहीं आता। और जो डिप्रेशन बीमारी का शिकार है, उसका भी रस नहीं रहा। ऊपर ऊपर से देखने में दोनों एक से लगेंगे, लेकिन भीतर से इनकी भावदशा बिल्कुल अलग है। जो व्यक्ति वैराग्य में पहुंच गया है उसकी बहुत आध्यात्मिक प्रगति हो गई, और जो व्यक्ति डिप्रेशन में, निराशा में चला गया, वो सामान्य मनस्थिति के भी नीचे गिर गया। दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। तो इस बात को पहले से ही स्मरण रखिए। जैसे ही हम दृष्टा भाव, साक्षी भाव करेंगे तो हम अपने से ही दूर हो गए। तो जो उत्तेजना का रस था, एक्साइटमेंट का, उसको हम एक नाटक की भांति देख रहे हैं। जैसे ये घटना मेरे को नहीं घट रही, किसी और को घट रही है, एक दूरी बन गई, डिस्टेंस क्रिएट हो गई, तो उसका प्रभाव हमारी चेतना पर फिर वैसा नहीं पड़ेगा जैसा पहले पड़ रहा था। पहले हम बिल्कुल उससे चिपके हुए थे, तो जो कुछ भी हो रहा था वो हमको ऐसा लगता था हमको हो रहा है। तब भी नहीं होता था एक्चुअली, लेकिन आईने के बहुत समीप कोई व्यक्ति है तो भ्रम पैदा हो सकता है कि छवि जो बन रही है वह वास्तविक है। अगर हम दूर हो जाते हैं,
आईने को स्वयं के होने का बोध होने लगता है कि मैं दर्पण मात्र हूं, जो कुछ भी घटनाएं घट रही वो मुझसे दूर हैं, वे मुझ में नहीं घट रही हैं, तो उत्तेजना खत्म हो जाएगी। तो सुखद उत्तेजना भी खत्म होगी, दुखद उत्तेजना भी खत्म होगी। एक अद्भुत शांति की दशा। लेकिन आरंभ में भ्रम पैदा होगा, ऐसा लगेगा कि हमारी प्रफुल्लता समाप्त हो गई, उदासी भी समाप्त हो जाएगी, आशा भी खत्म हो जाएगी, निराशा भी खत्म हो जाएगी, दोनों चीजें चली जाएंगी। इन दोनों के पार द्वंद्वातीत एक भाव दशा बनेगी। हाँ, धीरे धीरे जब उसमें गहरे बैठेंगे तब एक नई चीज का एहसास होगा। एक अकारण आनंद हमारे भीतर मौजूद है, शांत चेतना में, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वो हमारी चेतना का स्वभाव है। लेकिन बीच में एक ट्रांजिशनल फेज ऐसा आएगा जहां शांति की अवस्था है। ऐसा समझें, एक आदमी बहुत बीमार था, बहुत तकलीफें थी उसको, फिर उसका इलाज किया गया, फिर डॉक्टरों ने कहा कि अब आप ठीक हो गए हैं, मलेरिया की टेस्ट नेगेटिव आ गई है, अब आपके भीतर कीटाणु नहीं रहे, आप घर जा सकते हैं। उसका सिर दर्द ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया, बॉडी एक ठीक हो गया, भूख भी लगने लगी, सब तकलीफें दूर हो गई। लेकिन उस व्यक्ति को भी स्वस्थ होने का एहसास नहीं हो रहा। तो मेडिकल जांच के हिसाब से तो वो ठीक है, ठीक है मतलब कोई बीमारी के लक्षण अब नहीं पाए जा रहे, लेकिन उसको भीतर से एक पॉजिटिव फीलिंग जो आनी चाहिए स्वास्थ्य की, अभी वो नहीं आई। अब ये घर जाएगा, हो सकता है 2-4 दिन में, हफ्ता भर में पूरी तरह से रिकवर हो जाए और फिर स्वस्थ महसूस करे। तो 3 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है हमारी व्याधि की, बीमारी की, उपाधि की, जिसमें हम बहुत तकलीफ में हैं। फिर दूसरी अवस्था है जहां हम ठीक होने की दिशा में चले, बीमारी के लक्षण विदा हो गए, लेकिन अभी सकारात्मक रूप से स्वस्थ होने का एहसास नहीं आया। ये ट्रांजिशनल फेज है, बीमारी चली गई, स्वास्थ्य अभी आया नहीं। फिर कुछ दिन के पश्चात हम विधायक रूप से स्वस्थ महसूस करने लगे। तो बीमारी की दशा टोटली नेगेटिव है, स्वस्थ होने की दशा बहुत पॉजिटिव है, और दोनों के बीच में एक ट्रांजिशनल फेज है। उससे गुजर के ही हम स्वास्थ्य तक पहुंचेंगे। ठीक ऐसे ही समझना, उत्तेजना हमारे मन की व्याधि है, चाहे वो सुखद हो अथवा दुखद हो, वो बारी बारी से होंगी, नियम पूर्वक। जितना बड़ा दिन होगा उतनी बड़ी रात होगी, नियम पूर्वक। 12-12 घंटे के हैं तो दोनों 12-12 घंटे के हैं। ध्रुवीय प्रदेश पे 6 महीने का दिन होता है तो 6 महीने की रात होती है। कुल मिला के साल भर में एवरेज बराबर रहेगा। ऐसे ही हमारे सुख दुख हैं, बराबर के रहेंगे। जीवन के इस नियम में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हो सकता। जो आदमी जितना सुखी होगा वह उतना ही दुखी होगा, जो आदमी जितना दुखी है वह फिर उतना ही सुखी हो जाएगा। अगर सुख की मात्रा कम है तो दुख की मात्रा भी कम होगी। जो लोग आज सीवियर डिप्रेशन में हैं, ये वही लोग थे जो कभी बहुत सीवियर एक्साइटमेंट में जीते थे। आपने सुना होगा बाइपोलर डिसीज का नाम, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। उसमें 2 फेज चलते हैं, मैनिया और डिप्रेशन। मैनिया में आदमी एक ढंग से पगलाया होता है, खुशी में पागल, और फिर डिप्रेसिव फेज आता है, उसमें बिल्कुल निराश, उदास, हताश, अकेला हो जाएगा। याद रखिएगा, हम धोखा खा जाते हैं। जब वो मैनियक फेज में था तब हमें लगता, आहा कितना आशावादी दृष्टिकोण इसका, कितना सुखी आदमी। यह भी पागलपन है।
और ये 4-6 महीने में पलटी खाएगा, फिर डिप्रेशन में जाएगा, फिर 4-6 महीने में पलट जाएगा। करीब करीब फिक्स्ड है। मौसम के हिसाब से बहुत लोग 6 महीने डिप्रेशन में, 6 महीने इंप्रेशन में रहते हैं। ये फेज छोटा भी हो सकता है, तब हम पागलपन को पकड़ नहीं पाएंगे। अगर फिक्स्ड है तब घर परिवार के लोगों को पता होता कि अब इनके 6 महीने पूरे होने वाले हैं, अब दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। सावधान। छोटे छोटे फेज होते हैं, हमको पता नहीं चलते क्योंकि कंफ्यूजन होता है, डिमार्केशन लाइन इतनी पक्की नहीं होती। लेकिन अगर हम अपनी डायरी मेंटेन करें और अपने भाव दशा और विचारों को लिखते रहें तो हम पाएंगे एक फेज चल रहा है। हो सकता है आप 14-15 दिन खुश रहते हो, फिर 14-15 दिन चिड़चिड़े हो जाते हो, छोटी छोटी बात में गुस्सा आने लगता है। वही घटनाएं पहले भी घट रही थी, उन 15 दिनों में आपने सब स्वीकार कर लिया था, सब ठीक लग रहा था, खुश थे, घटनाएं वही की वही अभी भी हैं, लेकिन अब आप गुस्से में आ जाते हैं, छोटी छोटी बात में तमतमा जाते हैं। कई बार सुबह शाम का चलता रहता है। कुछ लोग हैं सुबह से बिल्कुल डिप्रेशन में उठते हैं, उठने का दिल ही नहीं होता उनको, बामुश्किल दोपहर तक उठते हैं। शाम को एकदम ऊर्जा और उमंग और उत्साह से भर जाते हैं। रात देर तक जगेंगे वो, अभी बहुत एनर्जेटिक हैं वो, लेकिन सुबह फिर वही उदासी का आलम होगा। इनका 24 घंटे में ही दोनों फेज हो जाते हैं। अलग अलग ढंग के लोग हैं, पर याद रखना जहां एक्साइटमेंट है वो बराबर का होगा, हमेशा बराबर का होगा। यदि हम द्वंद्व के पार जाना चाहते हैं तो हम दृष्टा भाव, साक्षी भाव में रमते हैं, तब हम दूर से इस तमाशे को देखते हैं। शरीर अपने ढंग से, मन अपने ढंग से वही फेजेस में चलेगा, लेकिन हम इससे दूर हो गए। हम ऐसे देख रहे हैं तमाशा जैसे किसी और को देख रहे हो। शरीर और मन यांत्रिक हैं, उनकी जैसी रासायनिक व्यवस्था है वो तो वैसी ही चलेगी, लेकिन हम उससे डिटैच्ड हो गए। उदासी के काले बादल आएंगे, कभी कभी खुशी के रंग बिरंगे बादल आएंगे, लेकिन हम दूर खड़े हैं, हम उनसे अप्रभावित हो गए। ऐसा लग सकता है कि क्या मैं उदास हो गया हूं, अब किसी चीज में कुछ रस नहीं आता, कुछ अच्छा बुरा जैसा लगता ही नहीं। ये बहुत सुंदर हो रहा है। राग की जगह अब वैराग्य घटित हो रहा है। आसक्ति की जगह अनासक्ति आ रही है। आसक्ति और विरक्ति दोनों के पार जा रहे हैं। आशा निराशा दोनों से दूर हो गए हैं। इसको बहुत पॉजिटिव ढंग से लीजिए। अब इसके कुछ समय पश्चात और गहराई में जाने पर एक पॉजिटिव आनंद की फीलिंग आनी शुरू होगी, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। बहुत लोग ध्यान साधना छोड़ देते हैं इस बीच के फेज की वजह से। ऐसा लगता है कि इससे तो अच्छा पहले ही थे। खुशी उदासी दोनों होती थी, जीवन में बड़ा रस मालूम पड़ता था। हाँ, कभी कभी विरक्ति हो जाती थी, लेकिन आसक्ति भी रहती थी। अब दोनों विदा हो गए। इस बात को समझना सभी साधकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फेज से हम सब गुजरेंगे। यह नकारात्मक नहीं है, यह पॉजिटिव की दिशा में आगे बढ़ना है। इसलिए साधना के संग संग धैर्य और प्रतीक्षा की भावना भी हमारे भीतर होनी चाहिए। अब हम इंतजार करें कि पॉजिटिव आनंद की भाव दशा भी आएगी।
इसी की गहराई में वह भी मिलेगी।